बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कोर्स एडिक्स। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद सलमान और आज हम पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में पढ़ेंगे। पॉलीमॉर्फिज्म इसका मतलब है मैनी फॉर्म या मैनी शेप। मिसाल के तौर पर मैं कॉलेज में हूं तो मैं स्टूडेंट हूं। अब वही बंदा है, वही पर्सन है। अगर वो पर्सन दुकान चला जाए तो वो कस्टमर है। वही पर्सन अगर हॉस्पिटल चला जाए तो वहाँ पे वो पेशेंट है। इसी तरह शेप, अगर वो गोल हो तो उसको सर्कल कहा जाता है, शेप ही है। या वो ट्रायंगल होगा या वो रेक्टेंगल होगा, मुख्तलिफ किस्म की शेप्स हैं। तो इसी तरह इसको हम कब इस्तेमाल करेंगे कि जब हम इनहेरिटेंस में होंगे। उन्हीं इनहेरिटेंस को जब हम क्लास और ऑब्जेक्ट कंसेप्ट में इस्तेमाल करेंगे और एक ही चीज़ के अगर मल्टीपल शेप, एक फंक्शन है सम, अगर हम सम 2 नंबर को ऐड करना चाहते हैं, 3 को ऐड करना चाहते हैं, 4 को ऐड करना चाहते हैं, मल्टीपल बिहेवियर, इसको पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। इसके एक्चुअली 2 टाइप्स हैं। एक को हम कहते हैं कंपाइल्ड टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, एक को हम कहते हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। कंपाइल्ड टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को स्टैटिक बाइंडिंग भी कहते हैं, अर्लियर बाइंडिंग भी कहते हैं। और ये कब काम करेगा? जब हम फंक्शन ओवरलोडिंग या ऑपरेटर ओवरलोडिंग पे काम करें। यहाँ पे अगर आप देखें फंक्शन ओवरलोडिंग हम पढ़ चुके हैं। ये कंपाइल्ड टाइम पॉलीमॉर्फिज्म इसलिए है क्योंकि कंपाइल्ड टाइम पे ही हमें पता चल जाता है कि आप किस फंक्शन की बात कर रहे हैं। क्योंकि फंक्शन ओवरलोडिंग में फंक्शन के नाम तो सेम है लेकिन पैरामीटर्स डिफरेंट है। तो हमें पहले से पता चल जाएगा कि यार आप 2 नंबर वाले, 3 नंबर वाला, 4 नंबर वाला, तो कंपाइल टाइम पे ही पता चल जाता है। जबकि रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को हम डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं या लेट बाइंडिंग कहते हैं। ये हमको कंपाइल टाइम पे पता नहीं चलता। प्रोग्राम जैसे ही रन हो जाए उसके बाद फिर हम डिसाइड करेंगे कि हमने किस फंक्शन को कॉल। तो इस पे कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। उसको ज़रा प्रैक्टिकली देखते हैं। सबसे पहले हम कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। अच्छा, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को ज़रा गौर से देखें। मेरे पास एक क्लास है, क्लास का कीवर्ड आपने छोटा रखना है, क्लास ऐड। यहाँ पे मैंने लिखा है पब्लिक, यहाँ पे मैंने लिखा है एंड सम। इसमें कितने पैरामीटर्स हैं? एंड num1 एंड num2। ये क्या करेगा? रिटर्न num1 प्लस num2। अब सीआउट के जरिए भी कर सकते। इसी क्लास में एक दूसरा फंक्शन है, उसका नाम भी सम है, लेकिन यहाँ पे num1 num2 और num3। ये आपके लिए क्या रिटर्न करेगा? num1 प्लस num2। ये फंक्शन ओवरलोडिंग है, सेम नेम पे मल्टीपल फंक्शन। क्लास बन गया, मेन फंक्शन आप आ गए। मेन फंक्शन में आप इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाओगे। अब मैं इस ऑब्जेक्ट को कॉल करूँ, या चलो अगर आप रिटर्न पे कंफ्यूज होते हैं तो आप बिल्कुल रिटर्न को इस्तेमाल ना करें, आप यहाँ पे ये इस्तेमाल करें, एडिशन ऑफ 2 नंबर्स आर num1 प्लस। इसी तरह आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, एडिशन ऑफ 3 नंबर्स आर num1 प्लस num2 प्लस num3। जैसे ही मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, अब a1 डॉट किस फंक्शन को आप कॉल कर रहे हैं? सम को कॉल कर रहा हूं, लेकिन सम में आपने कितनी वैल्यू देनी है? मैंने 2 वैल्यू दी। फिर मैंने a1 डॉट सम लिखा है, लेकिन यहाँ पे आप 3 वैल्यूज दे रहे हैं। जब मैं इसको रन करूंगा तो कंपाइल टाइम पे ही पता चल जाता है कि आपने किस फंक्शन को कॉल करना है। नाम तो सेम है फंक्शन का, सम इसका भी है, सम इसका भी, लेकिन कंपाइलेशन के दौरान ही पता चल जाएगा कि जब आप, लेट्स सपोज आपने ये लाइन लिखा है तो ऑब्जेक्ट तो बन गया, किस सम को कॉल करो। कंपाइल टाइम पे ही पता चलेगा कि मैंने यार इस सम को कॉल नहीं करना, क्योंकि ये सम 3 पैरामीटर्स लेगा, मैं 2 पैरामीटर पास कर रहा हूँ, तो ये 2 पैरामीटर वाले के पास जाएगा। ये कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म।
अब रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, जरा उसको भी देखते हैं। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, इसको लेट बाइंडिंग भी कहते हैं, डायनेमिक बाइंडिंग भी कहते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मेरे पास है क्लास ए क्लास में मेरे पास एक फंक्शन है डिस्प्ले का। जरा इसको गौर से समझें। यहाँ पे मैंने लिखा है आई एम पेरेंट क्लास डिस्प्ले फंक्शन, ये आपका क्लास ए हो। एक क्लास बी है जो कि इनहेरिट करेगा क्लास ए, ठीक है, इनहेरिटेंस कंसेप्ट आ गया। अब देखें यहाँ पे भी एक फंक्शन है डिस्प्ले का, लेकिन यहाँ पे मैंने लिखा है आई एम चाइल्ड क्लास डिस्प्ले। यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ बी क्लास का, एक ऑब्जेक्ट है b1 और b1 डॉट डिस्प्ले। अब मुझे ये बताएं इसका आउटपुट क्या आएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे ए क्लास को इनहेरिट किया है। इसका मतलब कि ये डिस्प्ले फंक्शन बी अब बी क्लास में है। अब बी क्लास में दो फंक्शन है, दोनों का नाम डिस्प्ले है, पैरामीटर्स भी नहीं है, बिल्कुल सब कुछ सेम है। तो ये कंपाइल टाइम पे भी पता नहीं चलेगा कि मैंने किस फंक्शन को कॉल करना है, ये रन टाइम पे पता चलेगा। तो जैसे मैंने इसको रन किया, देखो मुझे एरर आया। क्यों एरर आया? एरर इस वजह से आया है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे इसको पता नहीं चलता कि आप किस क्लास की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर मैं ए क्लास लिखूंगा, उसका ऑब्जेक्ट a1 डॉट डिस्प्ले, इसी तरह मैं बी क्लास का b1 एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा और b1 डॉट डिस्प्ले फंक्शन का। अब जरा प्रोग्राम को देखते हैं। मैंने क्लास ए लिखा है, वाइड डिस्प्ले लिखा है, सी आउट में मैंने लिखा है लेट सपोज आई एम अ पेरेंट क्लास, आप जो कुछ भी लिखते हैं, ये आपका क्लास खत्म। क्लास बी मैंने लिखा है, ये ए क्लास को इनहेरिट करेगा, इसमें भी एक फंक्शन है, लेकिन यहाँ पे फंक्शंस को ज़रा मैं पब्लिक ही कर लेता हूँ। यहाँ पे भी ए क्लास में जो कुछ है वो भी पब्लिक है। लेकिन मसला कब बनेगा? अब मसले को ज़रा देखें। मैं इनहेरिटेंस इस्तेमाल कर रहा हूँ। इनहेरिटेंस का मतलब कि ए क्लास का जो फंक्शन था वो भी यहाँ आया। चलो इज्यूम दैट इसका नाम डिस्प्ले 1 है, फिलहाल डिस्प्ले 1 कर रहा हूँ। अब यहाँ पे अगर मैं बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, b1 डॉट डिस्प्ले भी आप कर सकते हो, b1 डॉट डिस्प्ले 1 भी आप कर सकते हो, पेरेंट वाला भी यहाँ पे आया। लेकिन मसला कब बनेगा? मसला उस वक्त बनेगा कि जब दोनों का नाम सेम होगा, उसका नाम भी डिस्प्ले, इसका नाम भी डिस्प्ले। मेन फंक्शन में मैंने बी क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया, इसी ऑब्जेक्ट के जरिए अब दोनों डिस्प्ले है, मैंने डिस्प्ले किया। अब ये कौन सा डिस्प्ले है, पेरेंट वाला या चाइल्ड वाला? जब रन करूंगा तो ये मुझे चाइल्ड वाला शो करेगा, पेरेंट वाला शो नहीं करेगा। ये फैसला रन टाइम पे हुआ। तो पेरेंट वाले को मैं फिर कैसे करूंगा? इनहेरिटेंस के बावजूद अगर आप पेरेंट क्लास को करना चाहते हैं तो पेरेंट का आपने अलग सा ऑब्जेक्ट लेना है, फिर a1 डॉट आप डिस्प्ले कर सकते हैं। अब अगर इसको मैं रन करूंगा तो आपको चाइल्ड वाले भी और पेरेंट वाले भी दोनों आपके लिए डिस्प्ले होंगे। लेकिन ज़रा इसको देखें, मैंने यहाँ पे ए क्लास का a1 ऑब्जेक्ट बनाया, बी क्लास का मैंने b1 ऑब्जेक्ट बनाया। a1 के ज़रिए आप देखो सिर्फ पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर सकते हैं, जबकि b1 के ज़रिए आप दोनों कर सकते हैं। लेकिन आपको ये पता नहीं चलता अगर आप ये करना चाहें या आप ऊपर वाला करना चाहें, जो भी हो आपके लिए चाइल्ड क्लास का फंक्शन ही डिस्प्ले होगा। पेरेंट वाले के लिए आप उसको पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ ही डिस्प्ले करोगे। तो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म एंड कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। इसको स्टैटिक बाइंडिंग, अर्लियर बाइंडिंग भी कहते हैं, इसको स्टैटिक बाइंडिंग और डायनेमिक बाइंडिंग भी कहते हैं, अर्लियर बाइंडिंग, लेट बाइंडिंग भी कहते हैं। सो दैट्स इनफ फॉर टुडे। इंशाल्लाह सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।